प्रथमे गुराजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिमरू माँ शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वामन अवतार की संपूर्ण जानकारी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था, जिन्हें वामन देव कहा गया। इसलिए इस दिन को वामन जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपासक उनके इस वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। वामन देव विष्णु के कौन से अवतार थे? दोस्तों, वामन देव भगवान विष्णु के 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में हुआ था। वो अदिति से उत्पन्न संतानों यानी आदित्यों में 12वें थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार वामन देव इंद्र के छोटे भाई थे। वामन देव के रूप में भगवान विष्णु का पहला मनुष्य अवतार था। इससे पहले श्री हरि ने 4 अवतार पशु रूप में लिए थे, जो कि क्रमशः मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार थे। वामन जयंती का महत्व क्या है? दोस्तों, वामन जयंती दक्षिण और उत्तर भारत के प्रमुख रूप से मनाई जाती है, जो कि दोनों प्रदेशों की संस्कृति को जोड़ती है। दक्षिण भारत में भगवान वामन को उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो जातक इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की उपासना करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं वामन जयंती की कथा की। तो दोस्तों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि सतयुग में एक बार प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। ये देखकर सभी देवता बड़े चिंतित हुए और सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर स्वर्ग का राज्य पुनः तुम्हें दिलाऊंगा। इसके कुछ समय बाद ही श्री हरि ने वामन अवतार लिया। एक बार जब दैत्य राजा बलि एक महायज्ञ कर रहे थे, तभी वामन देव बलि की यज्ञशाला में गए और उनसे दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य भगवान की माया समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने बलि को दान देने से रोकना चाहा, लेकिन बलि अपने द्वार पर आए ब्राह्मण को दान देने के लिए प्रतिबद्ध थे। अतः इस तरह उन्होंने भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प लिया। इसके बाद भगवान देव ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती नापी और दूसरे पग में स्वर्गलोक। हालांकि राजा बलि का संकल्प पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर वामन देव ने जैसे ही अपने चरण रखे, वो पाताल लोक पहुंच गए। राजा बलि की दानवीरता को देखकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और देवताओं को स्वर्ग पर पुनः आधिपत्य मिल गया। दोस्तों, विशेष अनुष्ठान की बात करें तो वामन जयंती के दिन ब्राह्मणों को दही, चावल और भोजन दान बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भक्त इस दिन उपवास के साथ साथ पूजा और अन्य अनुष्ठान भी करते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और अन्य विष्णु मंत्रों का पाठ करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। वामन जयंती पर भगवान विष्णु के नाम का 108 बार पाठ, अगरबत्ती, दीपक एवं फूल भोग आदि अर्पित किए जाते हैं। भक्त संध्या के समय वामन देव की कथा सुनते हैं और फिर भगवान की आरती करके परिवार या आसपास के लोगों में प्रसाद वितरित करते हैं। तो दोस्तों, यह थी वामन अवतार की संपूर्ण कथा। अगर आप लोगों के पास भी हमारे सनातन धर्म से जुड़ी या पारिवारिक रिश्तों पर आधारित किसी भी प्रकार की कोई कहानी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली कहानी हम आपके नाम के साथ वीडियो में ज़रूर डालेंगे।